बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इरशाद बट आज JJM के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर JN यूसुफ साहब, इन्होंने आज शुमाली कश्मीर के बारामूला का दौरा किया। मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके जो इनकम्प्लीट यहाँ पे काम पड़े हुए हैं उन पे बाज़ाब्ता तौर पर जो है फोकस दिया गया। आप देख सकते हैं ये जो डायरेक्टर साहब के साथ साथ चाहे हम दीगर अफसरानों की बात करें, जो जल शक्ति महकमे के अफसरान हैं, चाहे ADDC बारामूला, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस मीटिंग में जो है शिरकत की और बाकायदा ये जो प्रोग्राम है, हालांकि इसके बाद जो है और भी यहाँ पे प्रोग्राम रहेंगे। चाहे हम डंगी वशा इलाके की बात करें या इसके साथ साथ दीगर इलाकों की बात करें जहाँ पे डायरेक्टर साहब को जो है दौरा करना है। फ़िलहाल इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे इस दौरे के हवाले से, क्योंकि देखा जाए आप ये विजुअल्स में देख सकते हैं जो वाटर सप्लाई स्कीम कानिसपुरा अंडर जल जीवन मिशन के तहत जो है ये बनाया गया। ये आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट या दीगर जो यहाँ पे तामीराती काम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। फ़िलहाल JJM के जो डायरेक्टर साहब हैं इनके साथ हम
बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इस दौरे के हवाले से, इस दौरे का क्या मुद्दा और मकसद है। आइए सबसे पहले इन्हीं के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज आपने बारामूला का दौरा किया, तो अगर हम यहाँ पे जेजेएम के हवाले से बात करें, जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, तक कब तक वो कंप्लीट हो जाए? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जेजीएम जो पूरे जे.एन.के यूटी में इस वक्त चल रहा है, 6,500 के करीब जो है काम हमारे, चाहे OSTs हों, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हों या रिजर्वेयर्स हों और पाइप नेटवर्क्स हों, इस पे काम शदमत से जारी है। और बारामूला में अगर आप देखेंगे हमारे जो है 228 के करीब हमारे जो है वो स्कीम्स हैं, जिसमें 400 के करीब काम है। तो ऑलमोस्ट अभी जब यहाँ हम लोग कानिस्पोरा में हैं, जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जेजीएम के ज़रिए से बन रहा है, वो 10 करोड़ 27 लाख के करीब की लागत से बन रहा है। तो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से काम अभी चल रहा है, वो शुड बी इन अ पोजीशन, जो टाइमलाइन गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है 31 दिसंबर तक, हमारी पूरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम हमारे काम 31 दिसंबर तक जो है कंप्लीट हो, ताकि जो हमारा FSTCs का टारगेट है बारामूला का, चूँकि हम 1,45,000 FSTCs में से ऑलरेडी 1,15,000 कवर कर चुके हैं 80%। तो जो रिमेनिंग हमारा 20% है, उसमें डेफिनेटली हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ थे वो सॉर्ट आउट सारे हो गए, और उम्मीद है कि टाइमलाइन हमारी 31 दिसंबर तक है। मैक्सिमम काम हम कोशिश करेंगे तब तक कंप्लीट हो। जो वाटर सप्लाई स्कीम कानिस्पोरा है, ये कब तक कंप्लीट हो जाए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की क्लियर डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों को 31 दिसंबर तक सारी स्कीमें कंप्लीट करनी है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि 15 दिसंबर और 31 दिसंबर के बीच में ये स्कीम भी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पानी समिति के लोग हैं, यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तो उनके ताउन से और उनकी मॉनिटरिंग के तहत ये सारा काम हुआ है, काफ़ी अच्छा काम हुआ। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से इसमें अपना योगदान दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन किया है, मुझे लगता है कि उसके चलते हमें 15 दिसंबर और 20 दिसंबर के बीच में इसको कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरहदी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों की बात करें, अब विंटर भी आने वाला है, बर्फबारी होगी, किस तरह के इकदाम? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर प्रिपेयर्डनेस का प्लान या समर प्रिपेयर्डनेस फॉर दैट मैटर, जम्मू इलाके में जब समर्स आते हैं, तो हर वक्त जो है एडवांस में ये कंटेंजेंसी प्लान या एडवांस में ये प्लान बनाया जाता है कि किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए कैसे जो है वो ऑपरेट किया जाए। तो जहाँ तक जल शक्ति डिपार्टमेंट का सवाल है, मुझे लगता है कि विंटर प्रिपरेशन के हवाले से ऑलरेडी प्लान्स बन चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें ऑलरेडी जो है दे आर ऑन बोर्ड। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जब भी आप ये विंटर्स आ जाएंगे, तो 31 दिसंबर तक अगर हमारा जेजीएम का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कंप्लीटेड, तो उसके चलते भी जो है विंटर्स, आगे आने वाले विंटर्स में जेजीएम इसके पीने के पानी के हवाले से ज़्यादा दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी, टैंकर सर्विस है या हमारे जो बाकी जो ये है फिल्ट्रेशन प्लांट्स को इंटैक्ट रखने का काम या सोर्सेज को इंटैक्ट रखने का काम, वो उस पर सारा एक्शन प्लान बन चुका है। और आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में जब भी कहीं कोई ऐसा इशू आ जाएगा, डेफिनेटली रेस्पॉन्स विल बी 100 टाइम्स बेटर दैन अर्लियर टाइम्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं लैब इंचार्ज सब डिवीज़न वतरगाम की हूँ। मैं बसीरत नज़ीर हूँ। तो यहाँ पे ये जो आज ये मुद्दा है कि हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं क्वालिटी वाटर, ठीक। इसमें हम ये कहना चाहते हैं लोगों को कि जो भी आपके घरों में जो भी पानी आता है, वो हम बिल्कुल साफ़ पानी आपको पहुँचा रहे हैं आपके घरों में। और दूसरा ये है कि सेव वाटर, चूँकि हमारे डे बाय डे पानी कम होता जा रहा है, सो वी आर लाइक कि हम लोगों को ये इल्तिजा कर रहे हैं कि पानी को ज़ाया ना करें, डोंट वेस्ट वाटर। अगर आपका टेप वाटर खुला रहेगा तो लगभग मे बासान डे बाय डे गसी वन कम हुई, ठीक। सो प्लीज़ सेव वाटर। एंड अगर आपके घरों में क्वालिटी वाटर नहीं आ रहा है, तो आप लोगों के पास यहाँ पे त्रकपुरा में लैब है, तो आप वहाँ पे आइएगा हमारे पास। हम लोगों के साथ ताउन भी कर रहे हैं कि आप आइए और वहाँ पे अपने जो भी आपके पास ये वाटर है, तो उसमें आपका ये क्वालिटी हम चेक करके दे देंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हम जो भी हमारे यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, जो हमारा यहाँ कोंगरूसा फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये डंगी बच्चा में भी आज उसी का पानी आ रहा है। पहले हम सुबह वहाँ पे हमारा जो सैंपल कलेक्टर है वो जाते हैं वहाँ पे, हम पहला ही जो पैरामीटर जो हम चेक करते हैं वहाँ पे वो रेसिडुअल क्लोरीन होता है। जब हमारे बंदे वहाँ पे क्लोरीनेशन करते हैं तभी हम टैप वाटर छोड़ते हैं, अदरवाइज़ नहीं।
हम जब भी हमें लाइक हमारा जो पानी समितिज़ है या हम खुद भी जाते हैं वहाँ पे, तो वो हमें बोलते हैं कि फ़लानी जगह पे कुछ प्रॉब्लम है, हम वहाँ पे ऑन स्पॉट टेस्टिंग भी करते हैं। अगर कुछ होगा तो उसका हम बिल्कुल उसका रिज़ल्ट जो होगा उनको दिखाते हैं, और फिर उसमें व्हाट्सोएवर हमारे पास जो भी उसका ये होगा, उसका जो भी रेमेडियल एक्शन होगा वो हम ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा मुबारक का दिन है कि जीएन इत्तू साहब ने खुद यहाँ पे आके कुछ स्कीम्स देखा है क्या नहीं है। तो सुबह से लोग यहाँ पे जो आवाम है हमारी बहुत इंतज़ार में बैठी थी, काफ़ी टाइम से उनका वेट कर रहे थे। उनको भी काफ़ी जगहों पे जाना था, तो डंगी बचा में भी वो पहुँचे हैं 2 बजे के करीब पे। तो आज इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा जो पब्लिक दरबार जहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो कुछ जो हमारी आवाम है उन्होंने भी इश्यूज़ उठाए हैं, जहाँ पे भी उनकी स्कीम्स कुछ इनकम्प्लीट थी, कुछ डिपार्टमेंटल इश्यूज़ थे, वो कुछ का रिजॉल्व उन्होंने यहीं पे किया है, सॉर्ट आउट किया है। तो उनके साथ जो हमारी टीम है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब की, एजाज साहब की, तो उनकी जो जेईज वगैरह है, पूरी जो पीएचई की टीम है वो भी बहुत अच्छे से रोल निभा रही हैं। तो उनकी मतलब मौजूदगी में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब की मौजूदगी में उन्होंने यहाँ पे ये किया है कि कुछ एक हफ्ते के अंदर या कुछ दिनों के अंदर जो भी इश्यूज़ पेंडिंग पड़े हैं उन पे वो कुछ से जल्द काम लगाएंगे और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो लोगों को में भी बहुत उत्साह देखने को मिला कि काफ़ी लोग ठंड में सुबह से हमारे बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपनी जो डिमांड्स हैं उन्होंने यहाँ पे छोड़ी हैं, अपनी डिमांड्स रखी हैं। तो पूरा हम 100% श्योरिटी दे रहे हैं कि जो ये डिमांड्स हैं ये बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएंगी और जल्दी ही ये हल हो जाएंगे। ये जो जेजेएम ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, 2024 तक हर घर नल देने का जो वादा है उस पर बहुत तेज़ काम चल रहा है। इसी सिलसिले में आज यतू साहब जो मिशन डायरेक्टर हैं उसका यहाँ आना बहुत ही खुशाइंद है। इससे ये जो स्कीमें चल रही हैं बहुत तेज़ उसमें वसत आएगी। और जहाँ हम देख रहे हैं हमारे इलाके में पूरे रफ़ियाबाद जहाँ रामा ब्लॉक हो या डंगी बचा, हर जगह पे काम चल रहा है। कहीं कहीं सुस्त रफ्तार से है लेकिन चलता है। उम्मीद है 2024 तक हम कामयाब हो सकेंगे। ये जो हर घर जो वादा है गवर्नमेंट का, कोशिश हमारी कि तेज़ काम हो और हमारी जो इंटायर टीम भी है वो भी ठीक तरीके से काम चला रहे हैं। और जहाँ जहाँ स्किप हुआ उनको, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला, हमारा गांव चकलू, नादियल, बिनियर, यहाँ पे बहुत सारे हदीपोरा वो स्किप हुआ था, उसमें उसको नए सिरे से ये डीपीआर वगैरह बनाएंगे। मैं उससे पर्सनली भी मिलूँगा, उसके साथ मैंने बात भी की और ओवरऑल देखा जाए तो ठीक काम चल रहा है। हाँ, मुतमईन है, चाहे हम रफ़ियाबाद के इलाके के लोगों के हवाले से बात करें या दीगर तबके के लोगों। नहीं, बिल्कुल है, कहीं कहीं कोताही है लेकिन ओवरऑल ठीक चल रहा है। ओवरऑल ठीक चल रहा है। डिपार्टमेंट जिस तरीके से चला रहा है इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। हम जो वादा है वो हो जाएगा कंप्लीट। इंशाल्लाह भी बात की, पीएचई के हवाले से ही बात हुई, तो फोकस है कि पानी सबसे बड़ा अहम है हमारे लिए, उसी पे बात है जी। सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। अगर हम आज डायरेक्टर साहब के हवाले से बात करें, क्योंकि जेजेएम के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जीएन यतू साहब, इन्होंने आज बारामूला मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सबसे पहले ये पटन गए, उसके बाद रफ़ियाबाद के इलाके में जो इनकम्प्लीट काम पड़े हुए हैं, कब तक वो उनको हतमी शक्ल दी जाएगी, वो कंप्लीट हो जाएगी? जनाब थैंक यू सो मच। क्या इसको कहते हैं, सबसे पहले कि मिशन डायरेक्टर हमारे यहाँ आ गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई डिवीज़न बारामूला होते हुए मुझे एक प्रेशर भी होता है क्योंकि ये खुद डीसी रहे हैं। शालीन सर जो हमारे एसीएस है वो यहाँ के डीसी रहे हैं, तो बारामूला पे ऑलरेडी ओवरऑल ज़्यादा प्रेशर है। और बारामूला ने जेजेएम जो स्टार्ट किया काफ़ी लेट किया, यहाँ बाइकआउटिंग चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकी डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी आगे आए हैं। हमारा जो ओवरऑल अभी एफएसटीसी कवरेज है जेएंडके का वो 74 के परसेंटेज के आसपास है, बट हमारा जो बारामूला का इंडिपेंडेंट है वो 80% तक हम आ गए हैं। आज एमडी साहब ने एक एक्सटेंसिव टूर स्टार्ट किया वाटर स्ट्रेस्ड एरिया जहाँ पानी टैंकरों से जा रहा है। इंशाल्लाह हम 31 तक जो हमने वादा किया था हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ कंपोनेंट्स रहते भी है बट पानी हम पहुंचाएंगे। हम पर्टिकुलर एरिया में है, यहाँ कुछ स्कीम्स थी JKIDFC में, बट वो अब कैपेक्स में शिफ्ट हो रही है। बट ओवरऑल जो जेजेएम का प्रोग्रेस है वो 90% से अबो है इस एरिया में। मैंने ऐसे आपको बता दिया कि चाहे कंडी इलाके हो या चाहे मैदानी इलाके हो, हमारा जो काम चल रहा है इक्वली सब जगह चल रहा है। अब हमारे कंडी इलाकों में काफ़ी सर्दी हो रही है बट हमारा नाइट शिफ्ट में भी काम चल रहा है। तो
हम यही कहते हैं कि 31 दिसंबर तक हमारा टारगेट है। मौसम हमें अगर एलो करता है तो 31 दिसंबर हमारा टारगेटेड डेट रहेगा। विंटर में बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही है। हमारे ACS साहब ने भी ली है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी ली है, डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी ली है, हमारे अपने साहिबान ने भी ली है, मैंने भी ली है। हमारा टैंकर सर्विस इंटैक्ट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम चला रहे तो उससे बेहतर ही इस साल होगा। हमने मैकेनिकल से भी टैंकर्स लिए हैं, तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी।